हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप हमेशा की तरह आप सब कुशल मंगल ही होंगे। दोस्तों, आज मैं भगवान बुद्ध की तस्वीर कैसी हो और इनको कहाँ स्थापित करें और इनकी तस्वीर रखने से हमारे जीवन पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इस विषय पर बात करूंगी। तो दोस्तों, वास्तुशास्त्र में लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू और पिक, इसका बहुत ही विशेष महत्व है। आजकल मार्केट में भी बहुत प्यारे प्यारे डेकोरेटिव आइटम के रूप में भी ये बहुत मिलते हैं। इनका फेंग शुई में भी बहुत महत्व होता है। दोस्तों, हर मनुष्य अपने घर परिवार में खुशी का माहौल चाहता है और घर का माहौल खुशनुमा बनाने के लिए कई लोग पूजा पाठ, हवन, ये सब चीज़ें कराते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं। पर इन सब से हटकर बुद्ध की मूर्ति को घर पर रखना बेहद ही सरल उपाय है। दोस्तों, इससे घर की खूबसूरती के अलावा परिवार में भी खुशियां बनी रहती हैं। साथ ही मूर्ति को घर में उचित स्थान पर रखने से व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। दोस्तों, वास्तु अनुसार घर में मेन गेट पर रक्षा मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति स्थापित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। रक्षा मुद्रा में एक हाथ आशीर्वाद को संबोधित करता है। इनके दूसरे हाथ का अर्थ आसपास की रक्षा करना ही होता है। हालांकि बुद्ध की मूर्ति को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। इसे जमीन से 3 से 4 फीट ऊपर ही स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लिविंग रूम में भगवान बुद्ध की तस्वीर स्थापित कर रहे हैं तो वास्तु के अनुसार दाईं ओर झुके हुए बुद्ध की प्रतिमा को पश्चिम की तरफ मुख करके ही स्थापित करें। ऐसा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। और साथ ही इन्हें हमेशा एक साफ टेबल या शेल्फ पर ही रखना चाहिए। ऐसा करने से मानसिक तनाव हमेशा दूर रहता है। दोस्तों, यदि आप इन्हें बगीचे में स्थापित करना चाहते हैं तो अपने बगीचे में साफ सुथरी जगह देखकर ध्यान मुद्रा वाली मूर्ति स्थापित करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे जब भी आप बगीचे में अपना समय व्यतीत करेंगे तब आप अधिक सहज और शांत महसूस करेंगे। दोस्तों, बुद्ध के अनुयायी बौद्ध धर्म को मानने वाले ध्यान मुद्रा वाली बुद्ध की कलाकृतियों को अपने पूजा स्थान में स्थापित करते हैं। ऐसा करने से ध्यान केंद्रित करने में उनको बहुत मदद मिलती है। इसके अलावा बुद्ध की प्रतिमा से आपको मन की शांति भी प्राप्त होती है। वास्तु के अनुसार इस प्रतिमा का मुख पूर्व की ओर करके रखें, क्योंकि ये ज्ञानोदय का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, हालांकि बुद्ध की इस मूर्ति को आंखों के स्तर पर ही रखना चाहिए, इसे आंखों के स्तर के नीचे रखना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, यदि आप बच्चे के रूम में इसकी प्रतिमा को रखना चाह रहे हैं या बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित करना चाह रहे हैं तो आप इसे टेबल पर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके रखने से बच्चों को शिक्षा में सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, आप लेटे हुए बुद्ध या एक छोटे सिर वाले बुद्ध की मूर्ति को भी बच्चों के रूम में रख सकते हैं। दोस्तों, अपने घर या कार्यस्थल की उत्तर दिशा में बुद्ध की मूर्ति को रखना बहुत शुभ माना जाता है। उसके सामने एक स्नेक प्लांट रखना भी बुद्धिजनक और धन अर्जित करने का कारक बनता है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी ही बातें बताई जाती हैं जिनको ध्यान में रखकर अपने घर से ही नहीं अपितु अपने जीवन से भी हम नेगेटिविटी को दूर करके अपने जीवन को सफलतापूर्वक जी सकते हैं। साथ ही आपकी किस्मत भी बदल सकती है और घर से अशांति दूर होकर सुख और समृद्धि का विस्तार होता है। ऐसे में आप घर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा का स्थापित करके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास बना सकते हैं। साथ ही इससे घर की खूबसूरती भी बढ़ती है और आपका मन भी हमेशा प्रसन्न रहता है। इतनी जीवन दान देने वाली बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित करके क्यों ना लाभ उठाएं। दोस्तों, भगवान बुद्ध की प्रतिमा को घर में रखें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, अपनी वाणी को विराम देती हूँ हमेशा की तरह। जय माता दी।